नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 आज की ताज़ा खबरें। मैं हूं सुधीर चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद है। भारत जापान संबंधों को नई मजबूती। भारत और जापान के बीच हुए शिखर सम्मेलन में रक्षा, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर और हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी जोर दिया। शेयर बाजार में तेजी। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 262 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,270 के ऊपर पहुंच गया। आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। भारतीयों के व्यापार समझौते का असर शुरू। 15 जुलाई से लागू होने वाले व्यापार समझौते से पहले ब्रिटेन से भारतीय निर्यातकों को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिलने लगे हैं। इससे कपड़ा, इंजीनियरिंग और खाद्य उत्पादों के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में बारिश से जनजीवन प्रभावित। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। ठाणे में करंट लगने से छात्रा की मौत। बारिश के दौरान खुले बिजली के तार की चपेट में आने से 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। राम मंदिर दान राशि मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दान राशि से जुड़े मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच तेज कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े कुछ ऐप्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने ऐसे ऐप्स हटाने को कहा है जिनके जरिए दूर से इलेक्ट्रिक वाहनों को नियंत्रित या बंद किया जा सकता है। इसे सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। E20 पेट्रोल पर सरकार का बयान। सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल से कुछ वाहनों की माइलेज में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन इसके कई अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। सोने की कीमतों पर निवेशकों की नजर। आज 22 और 24 कैरेट सोने के दामों में हलचल देखने को मिली। निवेशकों और खरीदारों के लिए बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट मुकाबले। आज अर्जेंटीना, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई टीमों के महत्वपूर्ण राउंड ऑफ 32 मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिन पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर है। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा कार्रवाई। अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की कोशिश को भारतीय नौसेना ने विफल किया। क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी और बढ़ा दी गई है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की तैयारी। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च की तैयारियों के अंतिम चरण में है। यह भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति देने के लिए कई नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम तेज किया है।